लल्ला ना हो सकते? इसका अर्थ है कि मैं सच्ची में आपका ही लल्ला हूँ? किसी को कोई संदेह है कि हम मैया लल्ला ना हैं? कोई संदेह है? नहीं छोटी माँ, मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं तो बस अपने छोटे भाई के साथ परिहास कर रहा था। कान्हा, तू सदैव मेरा ही लल्ला था, मेरा ही लल्ला है और मेरा ही लल्ला रहेगा। समझ आई? क्षमा कर दो कान्हा, जब तुमने मेरी बात ना मानी तो मैंने क्रोध में उल्टा सीधा बोल दिया। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम फिर से बनाने लगो, फिर से बन जाओ अपनी गोपालक टोली के मुखिया। फिर आ गया तू। दुर्जन, प्रहरियों, आओ और इस बालक को बंदी गृह में डाल दो। सचेत होइए महाराज। वो विष्णु अवतार कहाँ है? वो बालक कहाँ है? यहाँ नहीं है, वो आपके मस्तिष्क में है। उसे अपने साथ खिलवाड़ मत करने दीजिए महाराज। वो यही है, मैंने देखा है उसे। स्वयं को संभालिए महाराज, आपको भयभीत होने का कोई अधिकार नहीं है। आप स्वयं को भूल चुके हैं महाराज। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपने पिता को भी कारागार में बंद करवा दिया था और उनसे सिंहासन का अधिकार छीन लिया था। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए वर्षों से अपनी प्रिय बहन और बहनोई को बंदी बनाकर रखा है। आप तो वो कंस है जिन्होंने अपने कितने ही भांजों को अपने ही हाथों से यमलोक पहुंचा दिया है ताकि आपका शत्रु ना पनप सके। ये समय भयभीत होने का नहीं है महाराज, पर यदि आपके मन में ये संशय ऐसे ही बना रहा तो मैं आपको भी आपके पिताजी के साथ कारागार में बंदी बना दूंगी और उस विष्णु अवतार का सामना मैं स्वयं करूंगी। राजद्रोह का परिणाम जानती हो ना महारानी? यही क्रोध उसे दिखाइएगा महाराज। किसी ऐसे योद्धा को ढूंढ के लाइए जो उसका वध कर सके, और हाँ, किसी ऐसे योद्धा को खोज कर लाइए जो अब तक भेजे गए
हर योद्धा से शक्तिशाली हो। यदि आप चाहें तो मैं इस कार्य में आपकी सहायता कर सकती हूँ महाराज। ये लो कान्हा। ना, अब ये दायित्व आप ही संभालो। फिर तो मुझे मेरी मैया के साथ ही रहना है। अपना सारा समय बस इन्हीं के साथ ही बिताना चाहता हूँ मैं। पर तू दोनों कार्य कर सकता है कान्हा। दिन में हमारे संग रह ले और शेष बचा सारा समय काकी के संग बिता ले। पिछले दिनों में कितना सीखा है हम सबने, पर तुम वरना आकर ये सुनहरा अवसर गवा रहे हो कान्हा। हाँ कान्हा, मैंने लक्ष्य साधना सीख लिया है। बिल्कुल सदित भेद तो है मेरा लक्ष्य भेद। तूने तो बहुत अच्छा लक्ष्य साधा है। तूने देखा कान्हा, मैंने गैयाओं के साथ बात करना सीख लियो है। ये देख कान्हा, देखा, मैंने भी लाठी चलाना सीख लिया है। अब मैं सबकी रक्षा कर सकता हूँ। मैंने भी सीख लिया कि गैया की गिनती कैसे की जाती है। वो देखो, बलराम शक्तिशाली होने का अभ्यास कर रहे हैं। मैं तुम सबके लिए बहुत प्रसन्न हूँ। बस मुझे तो अपनी मैया के साथ ही रहना है। और हाँ से खाओ, ताऊ को बता दो मुझे इनसे बात ना करनी। चलो घर। मुझे इनसे बात ना करनी। रोहिणी जी बलराम, क्या होगा? इतना दुखी क्यों है? बलराम, क्या होगा? छोटे बाबा, इतने दिन हो गए कान्हा हमारे साथ आ ही नहीं रहा। लगता है
मुझसे क्रोधित है, क्योंकि क्रोध में मैंने उसे कह दिया था कि वो आपका और छोटी माँ का पुत्र नहीं है। क्रोध कितना भी क्यों ना हो बलराम, हमें सदैव अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। शब्द ना बाण की तरह होते हैं, यदि एक बार मुख रूपी धनुष से निकल जाए तो वापस ना आते। मुझे पता चल गया छोटे बाबा, पर मैं उसे कैसे मनाऊं? इस कला में तो कान्हा ही प्रवीण है। मुझे तो उसकी तरह भोलेपन से मुस्कुराना भी नहीं आता। बलराम, तेरी भावना तो सच्ची है ना, बस उतना ही पर्याप्त। नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है छोटे बाबा। मैंने बहुत प्रयास किया आज, क्षमा भी मांगी उससे, पर वो नहीं माना। शब्दों से जो घाव लगते हैं ना बलराम, वो एक बार में ना भरते। और वैसे भूल तो तुम्ही ने की थी, तो कान्हा को मनाने का प्रयास भी तुम्हें ही करना चाहिए। आज तूने अपने दाऊ से अच्छे से बात ना की, क्यों? दूध पीने के बाद अपने दाऊ के पास जा और ठीक से बात कर। मैं क्यों जाऊं मैया? उन्होंने मुझे कितना कछु बोला है। तेरे दाऊ की भावना तुझे दुख पहुंचाने की ना थी लल्ला, कब तक क्रोधित रहेगो? और वैसे भी वो है तो तेरे दाऊ ही ना। छोटा भाई है ना तुम्हारा, अच्छे से मनाएगो तो मान जाएगो। एक बार और प्रयास करके देखो। पहल करने से हम छोटे ना हो जाते लल्ला, और अपनों की भूल को हमें क्षमा कर देना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों को हृदय से लगाने से संबंध बिगड़ जाते हैं। समझ आई? आप सही कह रहे हो छोटे बाबा। बलराम का बल तो छोटे भाई से ही है। मैं अपने संबंध को और भी अधिक बलशाली बनाऊंगा। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी आ रहा हूँ। मैं अभी जाके उनसे बात करता हूँ। क्षमा कर दो कान्हा। आप तो पहले ही क्षमा मांग चुके हो। पर तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? क्योंकि मैंने अपने दाऊ की आज्ञा ना मानी। नहीं कान्हा, मैया की आज्ञा मेरी आज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण है। कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों एक साथ। एक दूसरे की भूल से ऐसे ही सीखेंगे। एक साथ बड़े होंगे दोनों भाई। सुनो जी, आपको पता है क्या बलराम ने इतने दिनों में क्या क्या सीखा है? भाभी बता रही थी कि सुबह स्वयं से ही उठ जाता है और तैयार भी हो जाता है। समय का आदर करना सीख लियो है इसने। मुझे लगता है कि गौचारण पे जाना बलराम के विकास के लिए सहायक बन रहा है। अपने कान्हा को गौचारण के लिए जाने से रोक के कहीं मैं कोई भूल तो ना कर रही?
आइए आइए ना महाराज। ये कहाँ लेकर आई हो प्राप्ति? मौन क्यों हो? मौन। प्राप्ति, प्राप्ति, कौन है वहां? कौन है? और महारानी प्राप्ति कहाँ है? मैंने पूछा कौन है यहाँ? सामने आओ। मैंने पूछा कौन है यहाँ? सामने आओ। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? कौन है तू? कौन हो तुम? मेरे सामने तलवार लहरा रहा है। इतना दुस्साहस! मेरे सामने तलवार लहरा रहा है। इतना दुस्साहस! यदि तूने पलक भी झपकाने का प्रयास किया, मेरी यह तलवार तेरे रक्त से स्नान करेगी। कौन है तू? अपनी पहचान बता और सामने आ। महाराज, महाराज मुझे छोड़ दीजिए। इसी क्षण अपने वास्तविक रूप में आ, अन्यथा तेरा ये शीश तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। योमासुर, तुम? अपने दास का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। अभी तुम्हारे प्राण ही ले लेता मैं। पर अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके लिए उस विष्णु अवतार का प्राण लेगा ही। व्योमासुर आपकी आज्ञा का पालन ना करे, ये तो संभव नहीं है महारानी। आप निश्चिंत रहिए, किसी को पता नहीं चलेगा कि उस बालक को किसने मारा है। उसके भाई बलराम ने, या उसके सखाओं ने, या फिर स्वयं उसके माता पिता ने। मुझे तुम्हारा ध्यान पहले क्यों नहीं आया व्योमासुर? तुम तो वो छाया हो जो अपने ही तन को निकल जाए। अब अपनी प्रशंसा करने में मैं समय नष्ट क्यों करूं महाराज? आपका कार्य हो जाएगा। मैं आज रात्रि ही निकल जाऊंगा वृंदावन के लिए। आज्ञा है। कान्हा, कृष्णा, गोपाल, ना 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 से ठीक ना। कान्हा के विकास में बाधा ना बन सकती। कान्हा, कृष्णा, गोपाल, कान्हा, कृष्णा, गोपाल, कान्हा, कृष्णा,
गोपाल, कान्हा, कृष्णा, गोपाल, वृंदा देवी, यमुना देवी, देवी गंगा, आप तीनों क्या इस समय? यशोमती मैया के नंद लाला। बड़ी तीव्र गति से सीख रहे हो तो कहीं जाने की शीघ्रता है क्या? मेरी प्यारी मैया सिखाए, मैं ना सीख पाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? इसीलिए तो कहते हैं मैया संतान की पहली गुरु होती है। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। कैसे गुरु माता को सबसे शिष्य का प्रणाम। बहुत चाटुकारिता चल रही है। क्या चाहिए तुझे? लड्डू? कैसे गैया आज बल से बछड़ों को कैसे देखने जानो है, जैसे जाने दो ना, माँ से मैया बनने दो ना मुझे, कैसे गोपालक। न से ना, स से संभावना ही ना है। भैया मैं पढ़ाई भी कर लूंगा और गोचारण भी कर दूंगा। और तुझे गौपालक क्यों बनना है? ये तो मेरे जन्म लेने का उद्देश्य है भैया। तुझे पतो भी है गौपालक बनने का अर्थ? हाँ भैया, पालक का अर्थ होता है रक्षा करने वालों और गौ का अर्थ होता है गैया। गौ का दूसरा अर्थ ज्ञान भी होता है, इसीलिए गौपालक का अर्थ हुआ ज्ञान की रक्षा करने वाला। इसीलिए गौपालक का एक और अर्थ है बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करने वाला, और अंत में गौ का अर्थ मुक्ति भी होता है। भैया इसीलिए गोपालक का अर्थ हुआ जो समाज को मुक्ति पाने में सहायता करे। यही है गोपालक के अलग अलग अर्थ। तुझे इतनी सारी ज्ञान की बातें कैसे जानते हो लल्ला? किसने सिखाओ तुझे? आप किसे सिखाने चलिए, जे तो हम सबको सिखा देगो। आप सब मुझसे सीख पाओगी कि ना ये तो पता ना है मुझे, पर गैया को अवश्य पढ़ा दूंगा। मेरा अर्थ है कि गोकुल में जन्म हुआ है, बछड़ों के बीच पलू हूँ, गोप नरेश का लल्ला होके भी यदि मैं गोचारण करने ना जाऊंगा तो आप सोचो क्या बोलेंगे साहब? अरे गोपालक बनूंगा तभी तो गोपालकों का मुखिया बन पाऊंगा, इसके बाद ही बन पाऊंगा वृंदावन का गोप नरेश। मेरे भविष्य का प्रश्न है मैया। तुझे मेरा उत्तराधिकारी बनने में अभी समय है कान्हा, पर बात इसने उचित कही। पर देखो तो सही, कितना छोटा है अभी। अरे तो क्या हुआ, मेरे बाबा ने तो मुझे गैयाओं को चराने के लिए जब मैं इससे भी छोटा था तब भेज दिया था। एक सच्चे गौपालक का रक्त दौड़ता है इसमें। अरे मेरी प्यारी मैया,
मेरी अच्छी मैया मान भी जाओ ना। इतनी सरलता से ना मानने वाली हूं मैं। पहले इसे पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा, फिर इसे जे सिद्ध करना पड़ेगा कि जे गैयाओं की और उनके बछड़ों की देखभाल कर सकते है। वो तो मैं आसानी से कर दूंगा। अबे ले लो आप मेरी परीक्षा। आज तो गैयाओं को हम भी नियंत्रित ना कर पाए, तू कैसे नियंत्रित करेगो? आज तो भोजन भी ना करो उन्होंने। तो बस मैया, अब मेरा सम्मान देखो आप। तू चाहे जितनी भी कुशलता दिखा ले कान्हा, मैं तुझे गौचारण के लिए वन जाने की आज्ञा तभी दूंगी जब मैं पूर्णतः संतुष्ट हो जाऊं। हाँ नहीं तो सुन ली क्या कह रही है मैया? यदि तुम सब चाहती हो मैं तुम्हारा गोपालक बनूं तो मनमानी मत करना, समझ आई गौरी? श्यामा, पूरी, मानोगी ना मेरी बात? समय क्यों नष्ट कर रहे हो कान्हा? मैं तो इन सब से बात कर रहा हूँ दाऊ, संबंध बना रहा हूँ इनके साथ। नाता जुड़ेगा तभी तो बात सुनेगी मेरी, ये है ना? बस बस बस, अब चिंता मत ही करो, मैं अपने हाथों से चारा तैयार करके खिलाऊंगा। मैंने तो पहले ही सारी तैयारी कर रखी है कान्हा, ये देखो। क्षमा करना दाऊ, इसमें गुड़ अधिक है। इसमें जल कछु कम लग रहा है। ये तो सही कह रहे हो, इस पे तो मेरा ध्यान ही ना गए हो। इसमें गुड़ तनिक कम है। कान्हा ऐसे ना, मुझे पता है दाऊ। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हाँ, हम सबने प्रयास कर लिया है कान्हा, तुम देखना नहीं खाएगी। आप किस बात की प्रतीक्षा है? अब तो मैं आ गया हूँ ना तुम सबकी सेवा करने। चलो अब खाओ अब। ना तो मुझे गोपालक बनने की आज्ञा ना मिलेगी, फिर भूल जाना मुझे। अब तुम ही निर्णय कर लो कि क्या करना है। मुझसे सेवा करवा के मुझे अपना स्नेह देना है या नहीं। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण मुरली मनोहर कृष्ण, गोपाल गोविंद हे दामोदर।
ये गैयाएं भी चाहती है मैं इनका गोपालक बनूं। जशोदा, तेरा कान्हा तो पहले से ही निपुण है इस कार्य में। ठहरो कान्हा, ये सब तो तुमने अपने बाबा को नृत्य करते देखकर ही सीख ली होगो, परंतु असली परिस्सा तो विशेष है। उसे संभालना बहुत कठिन है कान्हा। कान्हा, यदि इसे स्नान करा पाओगे तब जाकर असली गोपालक कहलाने का अधिकार पाओगे। पर भैया, ये बछड़ा उत्पाती लग रहा है, कहीं भूल से इसकी दुलत्ती कान्हा को लग गई तो? चिंता मत करो मैया, ये भी उत्पाती है तो मैं भी नटखट हूँ। पाप करने वाले को संभालना आता है मुझे। लल्ला, संभाल के। क्या हो गुरु, इतना क्यों चल रहा था? सुबह से ही 4 बार प्रयास कर चुका हूँ कान्हा, पर एक स्थान पर टिकता ही नहीं। जी जाके कान में क्या कह रहे हो? चाहे जो कह रहे हो, पर प्रभाव तो पड़ रहा है भाभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कान्हा, ये कैसे किया तूने? ये तो चमत्कार हो गया। आना बता ना, इसे कैसे संभाला तुमने? बताया तो था दाऊ, पहले मित्रता करनी होती है, संबंध बना के पास जीतना होता है। और तूने उसके कान में जाके क्या कही थी? यही कि इसे खूंटे से दंड देने के लिए ना बांधो, बल्कि स्वयं इसकी सुरक्षा के लिए बांधा गया हो, ताकि इधर उधर भाग के भटक ना जाए। और जी मान भी गो? इतने से भी ना मानो। तो मैंने ये भी कही थी कि इसे मन भर के दूध भी पिलाऊंगा, और जो बेसन के लड्डू मेरे लिए मैया बनाएगी वो भी खिलाऊंगा। ताऊ जी, अब तो आपकी परीक्षा में मैं सफल होगा। हाँ हाँ कान्हा, 100%। बहुत अच्छे। बाबा, बाबा, आपको क्या लगता है मैं परीक्षा में सफल होगा ना? तो मैं गैयाओं को वन ले जा सकता हूँ ना? ना कान्हा, इतनी शीघ्र ना, अभी तेरी अंतिम परीक्षा बाकी है। तू गौपालक क्यों बनना चाहता है? इसीलिए कि तू वन में बिना किसी रोक टोक के जा सके और अपने सखाओं के साथ वन में क्रीड़ा कर सके। ना बाबा, मैं वन तो चुपके से भी जा सकता हूँ। अच्छा, सच्चा कारण तो ये है बाबा, ये सब गैयाएं भोली भाली है, इन्हें हमारे प्रेम की आवश्यकता है, और गौ सेवा करना बहुत बड़ा धर्म होता है। आप ही ने तो सिखाया है, स्वयं भगवान की पूजा करने की बराबर होता है गौ सेवा करना। गैया और बछड़ों के बीच रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लो, आप इन सब ने भी मान लियो कि मैं इन सबको ही अधिक प्रेम करता हूँ।
गायों और बछड़ों को सबसे अधिक प्रेम करता है ये। सबसे अधिक? ना मैया ना, अरे मेरी मैया, मेरे कहने का अर्थ है सबसे अधिक प्रेम मेरी मैया से करता हूँ, फिर गौ मैया से करता हूँ। मैया आपका स्थान कोई ले सकते है क्या? आप तो मेरी प्रिय हो। कभी इसको लड्डू प्रिय लगते हैं, कभी गोपियां, कभी गैया बछड़े, तो कभी अपनी मैया। अब महाराज कंस को क्या सूचना दूंगा मैं? हाँ, बोलो मुखपति, ऐसा क्या है जिसे वो सबसे अधिक प्रेम करता है? बोलो। माँ महाराज, माँ। गोपालक कान्हा की, गोपालक कान्हा की, गोपालक राजकुमार कृष्ण की, गोपालक यशोमती मैया के नल लाला की। तो सबसे अधिक प्रेम उसे अपनी मां से है। उत्तम, अति उत्तम। सुना दुर्जन तुमने? कितनी कितनी गुप्त सूचना लाया है ये गुप्तचर। वाह! अरे तालियां बजाओ इनके लिए, अभिनंदन करो इनका। अरे मूर्ख, हर बालक को अपनी माता से सबसे अधिक प्रेम होता है। मुझे कुछ ऐसी सूचना चाहिए थी जिसका प्रयोग मैं उसके विरुद्ध कर सकूं। कुछ ऐसा जानना था जिसे उसे प्रेम हो, जिसके आकर्षण में वो खिंचा चला है और मेरे जाल में फंस जाए। कुछ ऐसा पता करना चाहता था जिसे वो देखते ही अपने हृदय से लगाने को आतुर हो उठे और इतना निकट आ जाए कि पीछे हटना असंभव हो। और तब उसे ये पता चले कि जिसे उसने हृदय से लगाया है वो उसकी मृत्यु है। और तू लाया है अपनी मूर्खता का साक्ष्य, अपनी मृत्यु की शिलालेख। बछड़ा। बछड़ा? उसे गाय और बछड़े बहुत प्रिय हैं। हाँ? और बोल। इतनी ये हुई ना बात, ये रोचक जानकारी है, बोल। जब मैं वहां से चला तो कृष्ण को उसके पहले गौचारण के लिए वृंदावन के वन में भेजने की तैयारी चल रही थी महाराज। और बोल। और तूने क्या देखा? गले लगाया उसने? हाँ या ना? वाह मुखपति वाह, यही सूचना तो चाहिए थी मुझे। अब देख कैसे मैं उस कृष्ण के पहले गौचारण को विशेष बनाता हूं। मैं गौचारण के लिए जाऊंगा, मैं गैया को खिलाऊंगा, मैं बछड़ों को नचाऊंगा, मैं गौचारण को जाऊंगा। हो गई तैयारी, अब भोर में शीघ्र तैयार हो जाऊंगा। देख रही हो सुधा, अपने आप ही कितनी तैयारी कर ली कान्हा ने। अपना दायित्व तो निभाना सीख रहे है कान्हा। मुझे लगता है कि थोड़े समय पश्चात इसे दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता ना होगी। भैया मैंने सारी तैयारी स्वयं कर ली। कितना से आना है मेरा लल्ला? भैया मैं एक कार्य करूं, स्नान भी अभी कर लेता हूँ, वो में और समय लग जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है लल्ला,
अभी स्नान करेगो तुझे आज का माना जाएगा ना। अभी सो जा, सूर्योदय के बाद झट से स्नान कर लियो ताकि तू गौचारण के लिए जा सके। और भोर में तेरे जाने के पहले मैं गैयाओं के गले में घंटी भी बांध दूंगा। वो तो मैंने बांध दी। लग तो है अब शीघ्र ही से आपकी भी आवश्यकता ना पड़ेगी। अधिक सोच विचार करके आप दोनों कछु गड़बड़ मती कर देना। कंस मामा तो अपनी चाल चल ही चुके हैं। यशोमती मैया के नंद लाला। भेड़िया वो भी गोकुल में कैसे? कहीं भेड़िए की आवाज सुनकर वो बाहर तो ना चला गया? जी आप क्या कह रहे हो? कान्हा, 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 कान्हा। पूर्णा मौसी, कान्हा को देखो है क्या? द्वार खुलो है। कछु ना होगा हमारे कान्हा को। कान्हा, 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 ठीक है ना? हाँ? क्या कर रहे हो तू यहाँ? ये स्वर कैसा है मैया? जे कोई साधारण स्वर ना है, जे तो भेड़िए की गुर्राहट है। भेड़िया ना, भेड़ियों की लगता है पूरो को पूरो झुंड गांव में घुसा है। शीघ्र घर चलो जी, मुझे बहुत भय लग रहा है। और भोला बंसी को कहो द्वार के आगे पहरे के लिए आ जाए। अब चलो भी, आप क्या देख रहे हो? हमारी तो रक्षा हो जाएगी यशोदा, पर इन गांव वालों का क्या? उनकी रक्षा कौन करेगा? पहले यहाँ से चलो। शीघ्रता से द्वार चलो के बंद कर दीजिए।
नंदराज, हमारे गांव में भेड़िए और ये अचानक यहाँ कैसे आ गए? अब तो जीवन पे भी संकट आ गो है नंदराज। आप सब चिंता मत करो, हम शीघ्र ही इस समस्या का कोई समाधान अवश्य ढूंढ लेंगे। सुलक्षणा, चिंता मत करो, लो जल लो। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? लीला नहीं मुरली, ये प्रयास है मेरा, ताकि मेरे माता पिता सभी गांव वासी इस स्थिति की गंभीरता को समझ पाए। चिंता चिंतन करने का समय नहीं है, अब समय है कर्म करने का, सदैव सदैव के लिए गोकुल छोड़ के जाने का। उपनंद भैया, घर के द्वार बाहर से बंद थे नंदराज, वो जहां भी गए वहां से लौट के ना आए हो अभी तक। गोकुल में क्या हो रहा है नंदराज? पहले सूखा पड़ो और अब ये भेड़ियों का आतंक। उस धूर्त व्यापारी के साथ व्यापार ना करके कंस का षड्यंत्र असफल कर दिया था, उसी का प्रतिशोध ले रहा होगा वो। अवश्य उसने ही भेड़िए छोड़ दिए होंगे गांव में। जे सही तो कह रही है नंदराज, नहीं तो रात भेड़ियों के झुंड कहां से आ जाएगा? महाराज कंस की क्रूरता के बारे में हम सब जानते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार इस संकट का कारण महाराज कंस ना है, बल्कि सूखा है। आसपास के वन में जल की एक बूंद भी शेष ना है। पास के गांव के जलाशयों का जल कब का सूख चुका है। यदि जल शेष बचो है तो वो केवल हमारे गोकुल में। इसीलिए जल खोजते खोजते वो यहां तक आए होंगे। कहीं और ना जा सकते थे? हमारा गोकुल ही मिला था उन्हें। तब तो फिर गोकुल भी सुरक्षित ना है। पर मौसी, हाँ, ये संकट तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जीजी, आज तो आपने आश्रय दे दिया, पर प्रतिदिन यहाँ रात कैसे बिताएंगे? रात तो छोड़ो, अब तो दिन में भी घर से निकलते भय लगेगो। असली समस्या तो ये है कि इस भयंकर सूखा में शीघ्र ही गोकुल के जल तो सूख ही जाएगा। और फिर कैसे रहेंगे हम यहाँ? ऐसे में तो शीघ्र ही गोकुल को सारो अनाज समाप्त हो जाएगा नंदराज। गैयाओं का चारा तो पहले ही हाथ रोक रोक कर देना पड़ता है। पर अब हम करें तो करें क्या? कैसे बचाएं हम अपने प्राण? क्या ऐसे ही मृत्यु आनी है, भूख से तड़प तड़प के? हाँ, कहाँ जाएं हम? बताइए ना। शिकारी, आपको एक बड़ा डिनर लेना होगा। मैया भी ना कितनी जूझ आती है गुस्सों से भी। ये सब मुझे जब छोड़ना हो तो कैसे संभाली तू स्वयं को? बाबा जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगा, चाहे गोकुल में हो या कहीं और। ये भेड़ियों की घुर्राहट सुन रहे हो आप लोग? ये संकेत है इस बात का कि यदि अब भी हमने अपनी रक्षा का कोई उपाय ना किया तो हमें इस सूखे के भयानक परिणाम भुगतने होंगे। श्री नारायण का धन्यवाद जो भेड़ियों के माध्यम से हमें सावधान कर दिया।
पर अब और कोई चारा ना है। हमें अपना घर, अपना सब कुछ, अपनो गोकुल छोड़कर जानो पड़े। अपनो गोकुल छोड़कर जानो पड़े। पर नंदराज, यदि हमने अपने आप को, अपने परिवार को समझा बुझाकर गोकुल छोड़ने के लिए तैयार कर भी लियो, परंतु हम जाएंगे कहां? हाँ नंदराज, हम अपनी घर गृहस्थी, अपने बालक, अपनी गैया लेके कहाँ भटकेंगे? कहीं ना कहीं तो बस तो पड़ोगा ना हमें, पर हम जाएंगे कहाँ? हाँ नंद भैया, हम कहाँ जाएंगे? इसका उत्तर तो मेरे पास भी ना है कि अब कहां जाएं हम, किस दिशा में, किस ओर। इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? जो असंभव है। ऐसे कैसे चले जाए अपना गांव, अपना घर छोड़ के? मैया घबरा क्यों रही हो? मैया आप ही तो कहती हो नारायण जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। नंदराज, आपकी दृष्टि में कोई स्थान है क्या जहां हम बस पाए, जहां हमें जीने के साधन तो मिल पाए, जहाँ हम पर और हमारे बालकों के जीवन पर कोई संकट ना आए? हाँ नंदराज, बताओ, हम गोकुल छोड़कर जाए तो जाए कहाँ? वृंदावन, वृंदावन। अपनन भैया, कहाँ चले गए थे भैया? चिंता हो रही थी। कल मुझे एक दिव्य संकेत मिला था। यदि मैं गोकुल की सीमा से बाहर जाकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ूं, तो मुझे हमारी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए भोर होते ही मैं घर से निकल गया। और तुम्हें विश्वास नहीं होगा आनंद, सिर्फ सवा प्रहर में मैं उस स्थान पर पहुंच भी गया। उस क्षेत्र के यात्री और ऋषिमुनि उस स्थान को वृंदावन के नाम से पुकारते हैं। वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन। कृष्ण मुरली मनोहर कृष्णा। वृंदावन? उस जगह पर अपने पग धरते ही मुझे यह एहसास होगा कि यहां पहुंचाने के लिए जरूर किसी दैविक शक्ति ने मेरी सहायता की है। मेरा मन तो सुख की अनुभूति से प्रफुल्लित होगा। और विशेषताओं की तो मैं बात ही क्या करूं। भूमि बहुत उपजाऊ है, जहां देखो चहुओर पुष्प पुष्प है, फूल ही फूल खिले हुए हैं। जल की भी कोई समस्या नहीं है ना। जितने भी कुंड मैंने देखे सबके सब लबालब जल से भरे हुए थे।
जिधर देखो झरने बह रहे हैं, नदी बह रही है। जब गोकुल छोड़कर जाना ही है तो इससे उत्तम स्थान और बसने के लिए ना मिल सके हमें। मुझे तो लगता है कि प्रभु श्री नारायण ने हमारे लिए पहले से यह स्थान चुनकर रखो। ये सब चाहे जो निर्णय ले ले, मैं अपना घर छोड़कर कहीं न जा रही। नंद, एक राजा होने के नाते प्रजा की रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। क्या निर्णय है तुम्हारा? हम वृंदावन जाएंगे। यात्रा की तैयारी आरंभ करो। नंद जी, इतनी शीघ्रता में कोई निर्णय लेना ठीक ना है। हाँ नंदराज, हम हमारा घर गृहस्थी छोड़कर ना जाएंगे। हम ना जाएंगे नंद भैया। समझने का प्रयास करो यशोदा। यदि तुम भी आप समझने का प्रयास करो नंद महाराज। ऐसा कोई समाधान निकालो जिससे हमें अपना जीवन, अपना घर छोड़ने की आवश्यकता ना पड़े। स्थिति कुछ ऐसी है कि मैं चाहकर भी अपना निर्णय ना बदल सकता, इसलिए हमें यात्रा की तैयारी आरंभ करनी होगी। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने अपने परिवार वालों को मनाना होगा। हमने साथ मिलकर आज तक जो भी काम करो है उसमें सदैव सफलता पाई है यशोदा। आज भी मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। इतने वर्षों में एक बार भी ऐसा ना हुआ कि मैंने आंखें मूंद कर आपकी कहीं ना मानी हो। आपके हर निर्णय, हर कार्य में आपका साथ दिया है मैंने, और आगे भी दूंगी। पर गोकुल छोड़कर जाने की बात मत ही करना आप। बसे बसाए घर को छोड़ के चली जाऊं, इतना कठोर ना है मेरा हृदय ना। यशोदा, 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 स्थिति को समझो यशोदा। और मेरी स्थिति उसे कौन समझेगा? इस घर में कितनी स्मृतियां हैं मेरी। विवाह के बाद अपने मैया बाबा को छोड़कर जिस अपरिचित स्थान पर पहली बार आई थी, जो वही घर। इसी घर में आपको जाना, समझा, आपका प्यार मिलो और पूरे गोकुल वासियों का स्नेह मिलो। अपने निसंतान होने की पीड़ा इन्हीं दीवारों से बांटी है मैंने। और पीड़ा ही क्यों? अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता यही तो मिली है मुझे, इसी कक्ष में जहां कान्हा का जन्म हुआ।
पता है आपको विदाई के समय मैया ने मुझे क्या सीख दी थी? बिना यमराज के बुलाए ना तेरा इस घर से साथ छूटना चाहिए, ना नाता टूटना चाहिए। डोली में बैठकर जा रही है, अर्थी में ही बाहर आना ना। पहली बार अपने पति देव की आज्ञा ना मान रही मैं, क्षमा कर देना, पर मैं इस घर को छोड़कर ना जा सकती। यशोदा, पूर्णा मासी, अब आप ही समझाइए यशोदा को। ये मैं तो स्वयं को न समझा पा रही, इसे क्या समझाऊंगी? सारा जीवन यही बीता है, मैं भी न छोड़ पाऊंगी जे गोकुल को। कह देती हूँ नंदराज। गोकुल छोड़ने का संकेत तुमने ही दिया था कान्हा। अब इस कार्य को पूरा करने का दायित्व भी तुम्हें ही संभालना होगा।